What a wonderful day today. Sensex rallies over 1300 points. In fact, ये close to 1400 points होगा. निफ्टी above 23,700 जो कि लग नहीं रहा था एट द पॉइंट जबकि बॉटम में था मार्केट. 23,700 इतना जल्दी क्रॉस कर लेगा, दैट वाज क्वाइट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बट इट हैज बीन क्वाइट अ गुड जर्नी सिंस द लास्ट 3 to 4 days. कि निफ्टी काफी ज्यादा मोमेंटम पिकअप किया है. तो इसका मेजर रीजन क्या है आज का रैली का? द मेजर रीजन इज डोनाल्ड ट्रम्प का की तरफ से जो टैरिफ का डिसीजन आया था ऑन कनाडा एंड मेक्सिको, वो अभी रिलेटिवली पॉज पे रख दिया है. एंड ऑल द टैरिफ डिसीजंस हैज बीन डिलेड एज ऑफ नाउ टिल 30 days हैज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द मार्केट. तो जो कि अभी जो डिले हो चुका है, तो मार्केट को अभी लग रहा है कि ये मेटेरियलाइज नहीं भी कर सकता है. ये जो टैरिफ का डिसीजन है, बातचीत चल रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स, तो मार्केट को लग रहा है कि ये probably Canada and Mexico पे नहीं लगेगा टैरिफ्स. तो दैट हैज बीन टेकन एज अ गुड सेंटिमेंट बाय द मार्केट. डॉलर इंडेक्स जो लगातार बढ़ रहा था वो डिक्रीज हुआ है 0.56%, जो कि अच्छी बात है. एक टाइम पे 110 पे देख रहा था कि इट वाज ऑलमोस्ट टचिंग 110, बट आज थोड़ा सा कम होकर 108.90% पे आया है. डॉलर इंडेक्स ज्यादा मतलब रुपी का फॉल उतना ज्यादा है, मतलब स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर जितना ज्यादा होगा बाकी करेंसीज के लिए उतना अच्छी बात नहीं है. तो this has been taken again as a good positive sentiment by the market. उसके बाद एशियन मार्केट्स का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, जापान का, हांगकांग का, तो उसके कारण रब ऑफ किया है इंडियन मार्केट में भी. नेक्स्ट रीजन इज द ऑटोमोटिव सेक्टर, तो काफी इंक्रीज किया है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन. बजट के बाद कंजम्पशन लोगों के पास आ रहा है एंड दे हैव डिस्पोजेबल इनकम. इसी के साथ ऑटो जो सेक्टर है उसको भी इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी दिख रहा है. Next is the 12 out of 13 major sectors has showed positive movement today, and leading companies are Infosys, Tata Motors. जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अगर अच्छे करेंगे तो टोटल मार्केट को ऊपर ड्रैग कर सकता है. यही सब मेजर मार्केट कैप स्टॉक्स. सो दीज आर द मेजर रीजंस कि मार्केट आज पॉजिटिव रैली दिखाया है. बट द मेजर रीजन वाज द टैरिफ डिसीजन दैट हैज बीन डिलेड टिल 30 days. तो आज का निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं. 1.62% राइज है. तो सुबह को उतना ज्यादा गैप अप में ओपन नहीं हुआ था और एक टाइम पे नीचे भी आ रहा था, बट इट हैज सडनली पिक्ड अप एंड 1.62% का राइज दिया है. तो इट्स अ वेरी गुड फैक्टर कि 23,700 का जो मार्क था उसको क्रॉस कर चुका है अभी, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे था 23,423 एंड हाईएस्ट पर चला गया था अराउंड 23,762. तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट के आसपास ही ये क्लोज किया है. टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे अभी, तो ये वाला कैंडल जो आज बना है, दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोग को दिख रहा था, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, उसको क्रॉस करके, बैरियर क्रॉस करके ये ऊपर गया. तो 23,500 400 500 तक एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके ये 700 तक आया है. अभी क्या होगा मुझे जो लग रहा है, यहाँ पे देखिए हल्का सा कंसोलिडेशन था, यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन था, तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्ली लग सकता है कि हल्का सा कंसोलिडेशन दिख सकता है हम लोग को. उसके बाद इट विल बी ट्राइंग टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर बैरियर, दैट इज अ 24,200 जोन. तो 24,200 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करें तो दिस बैरियर हैज टू बी ब्रोकन समहाउ. तो अभी तो लग रहा है कि मार्केट कुछ महीना एटलीस्ट या फिर कुछ हफ्ता यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख सकता है, देन वी कैन सी अपवर्ड मूव फॉरवर्ड. बट ऑल इन ऑल, ए वेरी गुड डे फॉर द मार्केट, वेरी गुड डे फॉर निफ्टी इनफैक्ट. और मुझे लग रहा है कि दैट वी हैव ऑलरेडी मेड आवर बॉटम फॉर दिस पर्टिकुलर डाउनफॉल. और मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, आगे मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. आगे जाने से पहले गाइज, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग स्मॉल केसेस एंड मार्केट इन जनरल एंड स्टॉक्स एज वेल. इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. मिड कैप भी काफी अच्छा राइज था, आज 1.38% का राइज हुआ है, 270 पॉइंट्स का इंक्रीज है, एंड स्मॉल कैप में 178 पॉइंट्स का इंक्रीज है. कंपैरेटिव करेंगे तो निफ्टी और मिड कैप के तुलना में थोड़ा सा कम उठा है, बट फिर भी आई वुड से 1.14% का उठना फॉर द स्मॉल कैप, जो कि लगातार पिट रहा था. दिस इज रियली गुड. अभी बाकी इंडिसेस भी देख लेंगे. नेक्स्ट 50 1.54% इसका भी राइज है. तो लार्ज कैप का तो टोटल बोल वाला था आज. उसके बाद मिड कैप जैसे देख सकते हैं 1.63, माइक्रो कैप भी आज काफी राइज है 1.53%. तो ऑल द मेजर ब्रॉडर इंडिसेस हैज एंडेड क्वाइट वेल टुडे. माइक्रो कैप 1.53 है, स्मॉल कैप वाज 1.14. तो सबसे कंपेयर करेंगे तो सबसे नीचे है स्मॉल कैप 250.
काफी खास परफॉर्मेंस था आज का सारे सेक्टर्स का। पीएसयू बैंक विद द हाईएस्ट विद 2.41%, एनर्जी जो कि लगातार पिट रहा था आफ्टर द बजट विद द लेस एलोकेशन इन एनर्जी, आज इसने भी काफी अच्छा राइज दिया 2.21। फाइनेंस विद 2.13 एंड बैंक निफ्टी 1 करीबन 2%। मेटल, फार्मा, आईटी ऑल एंडिंग मोर देन 1%। द ओनली लूजर इज एफएमसीजी जो कि हल्का सा लूज किया 0.28%, क्योंकि आफ्टर द बजट ये काफी राइज कर गया था ये सब कंपनीज। तो आज के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है शायद इसमें। अभी पीएसयू बैंक का हीट मैप देखेंगे, यूनियन बैंक इज द हाईएस्ट गेनर टुडे 4.32, इंडियन बैंक 3.8, बैंक ऑफ इंडिया, देन कनाडा बैंक, एसबीआई। सबसे ज्यादा लॉस किया है, लॉस तो नहीं है, सबसे कम उठा है, दैट इज द पीएनबी विद 0.84%। नेक्स्ट चलते हैं निफ्टी 50 का हिट मैप। देखिए अगेन श्रीराम फाइनेंस, द फाइनेंस कंपनीज आर रियली डूइंग गुड राइट नाउ, 5.89। तो मेनली द एनबीएफसी द सेक्टर कंपेयर टू द मेजर बैंक्स जो कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई, वो सब की तुलना में अभी द बोल वाला भी चल रहा है एनबीएफसी का 5.89%, इसका भी राइज है। डिफेंस आज राइज किया है काफी अच्छा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए 3.85%, एलएनटी भी 4.53% है। अडानी पोस्ट, इंडसइंड बैंक, सारे के सारे आज काफी अच्छा राइज है। टाटा मोटर्स भी बहुत दिन बाद देख रहा हूँ टाटा मोटर्स का इतना अच्छा राइज है 3.29%। रिलायंस अगेन 3.11% का राइज है। नीचे आता है आईटीसी होटल्स एंड ट्रेंड, काफी नीचे गया है, ये दोनों 6.11 एंड 4.61%। अच्छा अभी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे जहाँ पे प्लॉट किया हुआ है निफ्टी का पीई और उसका जो अभी डेटा है, निफ्टी का जो एक्चुअल वैल्यू है। तो द पिंक वन इज द निफ्टी पी एंड द ग्रीन वन इज द निफ्टी का डेटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी आज का अपडेट नहीं हुआ है, तो February 4 का छोड़ दीजिए, February 3 का देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए इंटरेस्टिंग बात, निफ्टी का पीई देखिए अभी यहाँ पे कितना दिखा रहा है 21.22, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे लोएस्ट जब था, लोएस्ट कब था मार्केट का, जनवरी 27 में, ठीक है। 20.85 था निफ्टी का पी, उसके बाद जनवरी 28 को भी सेम ही पी था 20.85, तो ठीक है 20.85 ये 27 एंड 28 जनवरी को था। हम लोग अभी देख रहे थे लास्ट 5 ईयर्स का डेटा, ये कोविड का मंथ, ये कोविड का टाइम था, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए हर एक बॉटम में हम लोग देखेंगे बॉटम में कितना पी था, 25 पी था निफ्टी का, ठीक है छोड़ दीजिए। 22 पी था, उसके बाद देखिए यहाँ से कंसीडर करना स्टार्ट कीजिए 20.39, जब भी 20 क्रॉस किया ऊपर भागा, ठीक है। फिर से यहाँ पे 18 19 पे आया है, फिर से ऊपर भागा है, फिर यहाँ पे 20 फिर से ऊपर भागा है, फिर यहाँ पे देखिए 19 20 फिर से ऊपर भागा है, यहाँ पे देखिए 20 फिर से ऊपर भागा है, यहाँ पे देखिए इलेक्शन डे का जो लो था 20 फिर से ऊपर भागा है। तो एक प्रॉपर कोरिलेशन देखने को मिल रहा है हम लोग को कि जब भी निफ्टी का पी 20 या 20 के नीचे अराउंड 20 आता है, देन वी सी अ सडन पुल बैक रैली इन द मार्केट। तो इसीलिए मुझे जो लग रहा है जो इस पर्टिकुलर जो लेग था, आई विल गो टू द 1 ईयर चार्ट अगेन। तो ये जो फॉल था, ये जो डाउनफॉल था स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 26, ठीक है, एक बार भी निफ्टी का पी 20 क्रॉस नहीं किया, ठीक है। 23 22, ठीक है, इतना डाउनफॉल में हुआ था 21, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21.49, अभी भी 21.49 है, इसमें 22, इसमें आ जाइए 21.7, इसमें आ जाइए 21.25, इसमें आ जाइए 21। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज क्रॉस 20.85 एंड इसके बाद ही एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो ये यहाँ पर तो अब आज का अपडेट नहीं हुआ है, आज का अपडेट जाने के बाद ये 21.22 से और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई थिंक ए प्रॉपर कोरिलेशन वी कैन सी बिटवीन द निफ्टी नंबर्स एंड द निफ्टी पी। तो आई थिंक दैट, देखिए मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूँ, प्रॉब्ली अभी आगे जाके देखना कि निफ्टी का पी अभी 20.85 अभी जो दिख रहा था लास्ट फॉल में, उसके बाद अभी नीचे आके 19 18 भी हो सकता है। आई मे बी टोटली रॉन्ग इन दिस, बट एक कोरिलेशन जो मुझे दिखा वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड दैट इज द रीजन आई थिंक दैट मोस्ट प्रोबेबली आई एम श्योर, मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% श्योर दैट द बॉटम हैज ऑलरेडी बीन मेड। आज का स्मॉल केसेस सारे के सारे काफी अच्छे किए एक्सेप्ट ए कपल ऑफ देम, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ देम हैज एंडेड इन ग्रीन, 1.29% पैसा स्मार्ट। आई वुड से दिस इज नॉट बैड कंसिडरिंग दैट ये जब मार्केट गिर रहा था काफी हद तक, उस वक्त भी ये इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा दिखा रहा था। तो अगर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एक सेफ स्मॉल केस बोलिए कि ज़्यादा जिसका ड्रॉ डाउन उतना ज़्यादा नहीं है और डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है, आई वुड से दिस इज वन ऑफ देम। पैसा स्मार्ट लार्ज कैप स्मॉल केस है, हल्का फुल्का मिड एंड स्मॉल भी रखता है, बट दिस इज
this has in fact I have seen live example that this has done really well in this downfall, so you can consider this. 10 momentum हम लोग जानते हैं रैली मार्केट में मोमेंटम स्टॉक्स विल बी फ्लाइंग हाई 2.85%। कमाया क्या है, उतना खास नहीं रिटर्न दिया है आज के दिन जितना मैं सोच रहा था, तो फिर भी एटलीस्ट एंड किया 0.91% पे। H2 ग्रोथ लेजेंड्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ये भी काफ़ी डाउन भी हुआ था दिसंबर 6 से करीबन 20% का डाउन हो चुका था, बट आज के दिन काफ़ी रिकवर किया है तो 16% पे आया है। मल्टी फैक्टर 2.18, डुअल मोमेंटम अगेन जैसे बताया कि ठीक ठाक है। सैटेलाइट से भी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, खास कुछ परफॉर्मेंस वैसा आया नहीं है। मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो वेरी वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज एफएमसीजी स्टॉक्स तो रखता है, लास्ट 2-3 दिन से लगातार भाग रहा था ये पर्टिकुलर स्मॉल केस और एफएमसीजी स्टॉक्स, तो आज का दिन इसको बचा दिया है ओनली बिकॉज ऑफ बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग काफ़ी एनबीएफसीज रखे होंगे इसके पोर्टफोलियो में, इसलिए टुडेज डे हैज़ बीन सेव्ड, तो 1.18% का राइज है। बीएम होराइजन हंटर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग और कुछ राइज होगा बट ओनली फ्लैट ही है इसका। क्वांटेस कंज्यूमर बहुत दिन से पॉजिटिव जा रहा था, आज नेगेटिव गया है दोनों क्वांटेस का। 1.87, 2.52 is really done good. Allco small cap portfolio 1.59, 2.64 जैसे बताया मोमेंटम स्टॉक्स, और नीचे आता है GDR has done good 1.01, फार्मा सिलेक्ट 1.72, एलिस्टा स्मॉल कैप अल्फा बहुत दिन बाद देख रहा हूँ इतना अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया है, हालांकि द रिटर्न्स फ्रॉम अगस्त 27 इज नेगेटिव 10.77%, बट आज का रिटर्न्स ठीक ठाक है। ट्रेंस्ट्रेलॉजी अगेन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि कुछ होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्ली द स्टॉक्स जो इनके पास है अभी भी दे आर हाईली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, क्योंकि इनका पी अभी भी 70 के आसपास है, तो जब तक ना इनका फी सही होगा इस सब स्टॉक्स का, आई डोंट थिंक शायद अभी ये प्राइस करेक्शन नहीं होगा, शायद दिस वन विल गो थ्रू ए टाइम करेक्शन राइट नाउ। सो जिनके पास भी ट्रेंड स्ट्रेटजी होल्ड कर रहे हो, कीप ऑन होल्डिंग गाइज, डोंट लूज योर होप ऑन दिस बिकॉज दिस हैज got a very good team associated with it, the Nivesha team, और इनका जो रिसर्च रहता है एकदम टॉप नॉच रहता है। तो आई रिसेंटली इन लोगों से एक मेल भी आया था इन्वेस्टर्स को कि दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी रीबैलेंसिंग एज ऑफ नाउ बिकॉज द स्टॉक्स दैट दे हैव पिक्ड स्टिल होल्ड्स गुड, जो कि अच्छी बात है। दे हैव बिलीव इन देयर ability of picking stocks and they will be continue without any rebalancing as of now. So I am thinking that they are trying to let the stocks which have with whatever they have picked, they are trying to let them recover a bit after this downfall. So don't expect a very good returns as of now in trend strategy in the coming weeks. अच्छा, नीचे आता है अल्फा मोमेंटम 1.5, एलिस्टर माइक्रो ठीक ठाक किया है 1.81, एटलीस्ट मोर देन द माइक्रो कैप इंडेक्स, तो इंडेक्स को बीट कर रहा है तो आई एम हैप्पी विद इट यार। बुलिश इंडिया 1.98, 2% का राइज है। आज फिर से नेगेटिव मतलब लोअर सर्किट मार गया है सर्किट ब्रेकर्स, तो एक ही स्टॉक है वही पर्टिकुलर स्टॉक का लोअर सर्किट लग गया, तो बहुत बहुत खराब लगता है पॉजिटिव मार्केट में अगर 5% का नेगेटिव मिले तो रिटर्न्स भी देख सकते हैं जुलाई 15 से 37% का रिटर्न्स नेगेटिव रिटर्न्स है। अच्छा, 1.79 इज फाइन, नेक्स्ट 50 GI स्मॉल कैप 1.21, जस्ट सेम एज द स्मॉल कैप इंडेक्स। और नीचे आते हैं कौन सा किया, GMI मिड कैप 1.57, 2.05 जैसे बताया डिफेंस का ठीक ठाक था परफॉर्मेंस आफ्टर ए कपल ऑफ डेज ऑफ ड्रबिंग आफ्टर द बजट। 2.05, 2.31 इज इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स, MA कन्वे बासेट 1.85, 1.9 ऐसा गिना जी 1.77, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, उतना बेहतरीन नहीं बोलूँगा, 1 से ऊपर का परफॉर्मेंस। GVSR शेयर मार्केट 3.16%, बहुत पिटा था रिसेंटली, आज थोड़ा बहुत रिकवर किया है, बट द लॉसेस फ्रॉम मार्च 19 इज स्टिल 6%। स्मार्ट वेल्थ डिफेंस गुड परफॉर्मेंस 2.43, ये सब कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा। 1.42 मोमेंटम क्लैरिटी 1.6, 2.6, 1.35 क्वांटस डिफेंस का और थोड़ा राइज होना चाहिए था, ये सब हुआ नहीं है कुछ। H2 वेल बिल्डर्स हैज डन रियली गुड 2.75% एंड 1.33% इसका है ओमनी बुलेट ट्रेन एंड H2 मल्टी कैप विद 2.78, तो दोनों ही H2 का बोलबाला काफ़ी था। और यहाँ पे देखिए द रिटर्न्स इज 51% इन मल्टी कैप स्ट्रेटेजी एंड यहाँ पर H2 वेल बिल्डर्स है 51%, तो एकदम नेक टू नेक कंपटीशन है बेसिकली, इनका 1% का डिफरेंस है बस एंड सेम टाइप पे लगा था। तो मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, तो H2 मल्टी कैप इज अ स्मॉल केस दैट डज गुड इन द बियर मार्केट जब मार्केट फॉल कर रहा है, और दिस इज अ स्मॉल केस H2 वेल बिल्डर्स विच डज रियली वेल व्हेन द मार्केट इज इन अ रैली मूड। तो अभी
एक टाइम पे काफ़ी डिफरेंस हो गया था इन लोगों का, 50 और 50 का नहीं था एक टाइम पे। H2 वेल बिल्डर्स इनफैक्ट वाज डूइंग रियली वेल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, इट हैज द H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी हैज सडनली पिक्ड अप द रिटर्न्स एंड कंपेयर टू द H2 वेल बिल्डर। तो अभी देखिए मार्केट का अभी जैसा संतुलन बैठ रहा है, दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल राइट नाउ। तो लेट्स सी अभी अगर मार्केट रैली देगा, आई एम डैम श्योर ऑफ इट दैट H2 वेल बिल्डर्स इसका रिटर्न्स आराम से मल्टी कैप स्ट्रेटेजी को बीट कर लेगा। अच्छा, नीचे आता है अभी ओमनी भरा डिफरेंस 2.2 4.14 एक्सलेंट रिटर्न्स है स्मार्ट रेंजियन का भी आज। ये भी यही आज शायद हाईएस्ट टॉप गेनर है, आई एम नॉट श्योर। टॉप लूजर तो था सर्किट ब्रेकर्स 100%। तो 1.43 लिस्टेड वेंचर 4.38। वाओ, इसका अच्छा ये है हाईएस्ट आज का। राइट स्मॉल कैप्स, वाओ यार बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। एक टाइम पे इसका रिटर्न्स ऑलमोस्ट 1 या 0% पे पहुंच गया था February 28 से। आज के राइज के बाद ये 5.86 से पहुंचा है एटलीस्ट, ठीक है। वैल्यू माइग्रेशन 1.3 1.0 से 1.57। स्टॉक स्टार का भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। सुपर मल्टीप्लास में तो कुछ खास नहीं हुआ है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जब लास्ट 2 दिन से लगातार सारे स्मॉल कैसे गिर रहे थे, इसने फिर भी पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया था। तो रिटर्न्स के मामले में आज भी ये 93% मेंटेन कर रहा है, अनबिलीवेबल। अच्छा, मिड एंड स्मॉल का 1.78 1.64। अल्फा प्राइम हैज डन गुड 3.26। नेकेड ट्रेडर 2.5। ग्रीन एनर्जी हैज डन रियली वेल 2.21। स्टॉक में पोर्टफोलियो तो सबसे ज्यादा राइज हुआ है इसका डिफेंस का, स्मार्ट वैल्यू डिफेंस का 3.1.9% राइज है। इसके बाद अगर राइज देखें तो 2.15% एलिस्टर माइक्रोकैप, इसका मैं अभी भी रिबैलेंसिंग नहीं किया हूँ। प्रॉब्ली आई विल होल्ड माई हॉर्सेस फॉर अ सर्टेन वीक्स मोर। इसका देखता हूँ कैसा रिटर्न्स। आई एम बेसिकली कंपेयरिंग माई स्मॉल केस जो भी स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर का, और अभी जो रिबैलेंसिंग के बाद भेजे है मैनेजर ने, तो आई विल कंपेयर बोथ द वंस। और जब देखूंगा कि मेरा जो परसेंटेज है बहुत ही स्टार्क डिफरेंस आ रहा है दोनों में, देन प्रॉब्ली आई विल थिंक ऑफ समथिंग। बट अप टिल नाउ सेम ही टाइप का लग रहा है। तो वहां पर भी 2 पॉइंट समथिंग का ही 2.18 का था, वहां पर परसेंटेज हाई था आज का डेली चेंज, यहाँ पर भी 2.15% है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। ऐसा ग्रीन एनर्जी 1.82, स्टॉक स्टार 1.5 एंड सबसे कम है 0.31 विथ सुपर मल्टीपल। ट्रेंड स्ट्रेटजी कुछ हुआ नहीं है, 0.43%। टोटल रिटर्न्स है 3,42,000 अभी तक नेगेटिव है, एंड द टोटल रिटर्न्स इज नेगेटिव 6.313%। आज का 1.2% राइज हुआ है पोर्टफोलियो एंड करंट वैल्यू इज 38 लाख। और टोटल देखते हैं यहाँ पर आज का रिटर्न्स मिला है 46,000 मुझे, जो कि ठीक ठाक है। आई वुड से 1.21% का रिटर्न्स है, एंड मैक्सिमम मेरा स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स ही स्टॉक्स है, और स्मॉल कैप का तो 1.14% का राइज था इंडेक्स का। तो आई वुड से ठीक ठाक है, उतना ये नहीं है। और जहाँ पे सुपर मल्टीप्लायर्स ने कुछ परफॉर्म किया भी नहीं है आज, जो मेरे पोर्टफोलियो के हुक्म का इक्का है, तो उसी ने परफॉर्म नहीं किया, फिर भी मुझे 1.21% का राइज है एंड 46,000 का प्रॉफिट है। आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन दैट। आज का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स भी है यहाँ पे। देखिए -12 -5 लोअर सर्किट, -4.7 -3 -3.12। और नेगेटिव का देखते हैं, नेगेटिव में 8,500, बाप रे बाप। ये पर्टिकुलर स्टॉक सुपर मल्टीप्लायर से आ रहा है, ये एलिस्टर से आ रहा है, 4,500 का लॉसेज है। पॉजिटिव का देखते हैं 7%। दिस इज गुड कमिंग फ्रॉम दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर, आई गेस दिस इज कमिंग फ्रॉम स्टॉक स्टार, आई गेस स्टॉक स्टार या ट्रेंड स्टाइलोजी होएगा। हाँ, सॉरी ये ट्रेंड स्टाइलोजी होएगा। PNL इतना कम जो है 7.2 6.1 5.75, ठीक ठाक रिटर्न्स मिला है कुछ कुछ स्टॉक्स में आज। और टोटल का 11,000। दिस वन इज कमिंग फ्रॉम सुपर मल्टीप्लायर्स एंड दिस वन इज कमिंग फ्रॉम एलिस्टर। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हुआ है आज कुछ कुछ स्टॉक्स का। तो ओवरऑल समराइज करूँ तो इट वाज अ गुड डे फॉर द मार्केट। जैसे मैंने बताया, जो भी बैरियर्स था 23,500 का, वो क्रॉस करके 23,700 जोन पे अभी डील कर रहा है। इनफैक्ट 23,750 पे डील कर रहा है अभी। सो दैट हैज बीन टेकन क्वाइट वेल, एंड रिटेलर्स जो कि काफ़ी पैनिक करके छोड़ दिए थे मार्केट, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रहे हैं। देखना है कि FIs जो सेलिंग है वो कब तक खत्म होता है। प्रॉब्ली आज भी शायद सेलिंग किया होगा वो लोग। आई होप दे कम बैक सून एंड वी सी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वेरी वेरी सून। एंड ऑल्सो होप दैट द बॉटम जो मार्केट था, डाउनफॉल ऑफ द मार्केट हैज ऑलरेडी बीन मेड एंड वी गेट टू मेक सम गुड मनी इन फ्यूचर। वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस। पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।